के डेट में सबसे ज्यादा पीएमईजीपी लोन ही क्यों लिया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए कि पीएमईजीपी लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। जैसे कि अगर आप 20 लाख यहां पे लोन लेंगे तो आपको यहां पे 7 लाख माफ हो जाएगा, मतलब 14 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। जैसे कि 10 लाख में आपका 3.5 लाख माफ हो गया 35%। अब 35% माफ होने के बाद आपका यहां पे इंटरेस्ट रेट भी मार्केट के प्राइस से, मार्केट के इंटरेस्ट रेट से भी आपका यहां पे कम लगने वाला है। कारण यहां पे यह है कि यह प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया लोन है, जहां पे आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको यहां पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन लेने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं इसके लिए भी आपको ये लोन मिल जाएगा। अगर लोन को मतलब आप स्टार्टअप करके और चाहते हैं, जैसे कि पहले आपने 2-3 साल पहले दुकान खोला है और उस दुकान को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको लोन चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लोन मिलता है। ये दोनों कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है और इस लोन में आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को ये लोन मिलने वाला है और सभी को सब्सिडी भी मिलने वाली है। लोगों को ये बहुत सारे कंफ्यूजन हो चुके हैं कि अगर हम पीएमईजीपी लोन लेंगे तो हमें कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आ गए, यहां पे आपको सर्च वाले पे गूगल पे आना है। यहां पे आने के बाद यहां पे सर्च करना है, यहां पे आपको जन, JAN, यहां पे सिर्फ इतना ही जन का सर्च करना है और यहां पे आपका आ जाएगा जन समर्थ। ठीक है, यहां पे जन समर्थ जैसे ही आपका आता है, यहां पे देख सकते हैं कि www.jansamarth.in। ठीक है, जन समर्थ नेशनल पोर्टल है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पोर्टल है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया पोर्टल है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जन समर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, जहां पे आपको ये कैप्चा मिल जाएगा। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं कि काइंड अटेंशन प्लीज पेमेंट ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी पर्सन आपको कॉल करके बोलता है कि आप हमें पैसा दे, हम आपका लोन पास करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये लोन जो है ये आपको तुरंत मिल जाता है। आपको यहाँ पे किसी को पैसे देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो दिया गया है जरूरी चीजें जो है, जो आपको जानना जरूरी है, ये है स्कीम। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस स्कीम के माध्यम से ये लोन मिलेगा और यहाँ पे लोन की 5 कैटेगरी बनाई गई है और यहाँ पे 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म लोन की बनाई गई है। और यहाँ पे आपको एक सबसे ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे सब्सिडी की। ठीक है, सब्सिडी यहाँ पे 10 लाख पर लोन लेंगे, अपन 10 लाख लोन लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी नहीं है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको यहाँ पे 35% की सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, 35% की सब्सिडी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जो आपको लोन देती है और 35% की सब्सिडी भी दे दे, या 10% की सब्सिडी दे दे, या 1% की सब्सिडी दे दे। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 1% की भी आपको सब्सिडी दे सके, लेकिन यहां पे आपको पीएमईजीपी की तरफ से मिलता है। जैसे कि हम जन समर्थ पे इसलिए आपको लेके आए हैं कि जन समर्थ से डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि कितनी आपको सब्सिडी मिलती है। डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको पीएमईजीपी के पोर्टल पे भी लेके जा सकते थे, लेकिन पीएमईजीपी के जो पोर्टल है वहां पे आपको ज्यादा सब्सिडी मतलब वहां पे सब्सिडी नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्सिडी सब कुछ दिख जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जब भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एजुकेशनल लोन, एग्रीकल्चर लोन, यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन और लाइवलीहुड लोन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि बिजनेस लोन एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला मिलता है यहाँ पे हैंडलूम वेयर्स का। ठीक है, दूसरा मिलता है यहाँ पे मैनुअल का, तीसरा मिलता है स्ट्रीट वेंडर का और चौथा मिलता है अदर बिजनेस लोन एक्टिविटी का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अदर लोन एक्टिविटी बिजनेस कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहां पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है यहां पे अगर आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं तो न्यू बिजनेस के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पुराना कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस बिजनेस के लिए एग्जिस्टिंग पे आपको क्लिक करना होगा। तो हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। यहां पे न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आ जाता है कि आप यहाँ पे हैव यू पास क्लास 8, आपने 8 क्लास पास आउट किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कर सकते, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आना है।
नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछाता है कि हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है कि नहीं, अगर किया भी है तो कहां से किया है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर सकते, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, और यहाँ पे बिजनेस का मतलब होता है या सर्विस का मतलब यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपने किराने की दुकान खोला होगा, ठीक है, या आपने चप्पल की दुकान खोला होगा, या पत्तल की दुकान, या स्वीट्स का कोई दुकान खोला होगा, चाहे आपने हार्डवेयर का दुकान खोला होगा, ये सभी दुकान जो आता है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, ये आपका सर्विस में आता है, ठीक है। जैसे कि घर पे या मार्केट में आपने कहीं भी दुकान खोला, ये आपका सर्विस में आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट अमेजॉन से आप सेलर बन के बेच रहे हैं, सीट क्या, सेलर बनने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मतलब अमेजॉन से हम जुड़े हुए हैं, अमेजॉन एक ऐप और वेबसाइट है, उससे हम क्या किए हैं, वहां पे हम रजिस्टर्ड है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे दुकान है और उस दुकान को हम ऑनलाइन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ट्रेडिंग में आपका यहाँ पे जैसे कि रेस्टोरेंट भी जो आपका है वो ऑनलाइन अगर आप सामान बेच रहे हैं, चाहे टिफिन कैफे आपने खोला है वो भी आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन सभी से भी आप ट्रेडिंग में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग क्लिक किया तो मैन्युफैक्चरिंग पे है, तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, आप जेंडर क्या है, जैसे कि मेल है या फीमेल है, जो भी जेंडर आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देना होगा कैटेगरी, सोशल कैटेगरी आपका क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी आपका है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप, अगर इन दोनों में से है तो है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आता है वेदर लोकेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब यहाँ पे पूछता है कि आप यहाँ पे वेदर लोकेशन से आप हैं या नहीं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद यहाँ पे अंडोमान निकोबार, लक्षद्वीप, आइलैंड, और उसके बाद यहाँ पे हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया, ठीक है। इन सभी जगह से आप हैं तो यहाँ पे यस या नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आपसे पूछा जाता है सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन कहाँ है, जैसे कि अर्बन का मतलब होता है कि शहर, और यहाँ पे रूरल का मतलब होता है गांव। तो अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे, अगर आप गांव से हैं तो रूरल पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि सिलेक्ट टाइप और एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब यहाँ पे ये बात पूछ रहा है आपसे कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है या आपके पास कोई पहले से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या मतलब आपने पहले से टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन में नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नहीं करना है, नॉन इंडिविजुअल करना है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट अभी फिलहाल में लोन ले रहे हैं, कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनकी नहीं है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपका इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें आपका कॉस्ट कितना लग रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट मान के चलिए कि 10 लाख रुपए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई गई है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा मतलब जैसे कि मैं जो प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, चाहे दुकान खोल रहा हूँ, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग कारखाना खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे लग रहा है मतलब 9 लाख रुपए, ठीक है, मान के चलिए कि 9 लाख रुपए मुझे यहाँ पे लग रहा है और हमारे पास पैसे है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे दिखा रहा है कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे 9 लाख तो मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, और 1 लाख जो है वो मेरा खुद का अर्निंग सेल्फ, मतलब मैं अपना पैसा लगा रहा हूं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लोन का रिक्वायर्ड जो होगा वो आपका यहाँ पे 8 लाख रुपए ही होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी लोन, ठीक है, ये पीएमईजीपी लोन में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 9 लाख रुपए ही लोन लिया है, अगर वही हम यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन लेते तो हमारे यहाँ पे 3.5 लाख माफ होता, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 लाख लोन लिया है तो 3,15,000 मेरा जो है वो हमारा यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है, ठीक है, सब्सिडी है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब्सिडी है। और यहाँ पे मंथली जो आपको जमा करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा,
वो आपको 8,110 रुपए, ठीक है, और 15 साल के लिए। और 15 साल आपका मैक्सिमम होने वाला है। आप चाहे तो यहाँ पे 5 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 15 साल के लिए ही अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 8,000 मुझे देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 8,000 भी आपको अब नहीं देना है, ठीक है। आपको देना कितना है ये जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा सब्सिडी का जो अमाउंट है, ये वाला जो सब्सिडी का अमाउंट है, ये अमाउंट मेरा अभी तक इस अमाउंट में नहीं जुड़ा है, ठीक है। जैसे इस अमाउंट में मेरा जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 4,85,000 का ही हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे हमें ईएमआई पेड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका खुद ब खुद कम हो जाने वाला है, ठीक है। 4,85,000 जैसे कि 8 लाख मैंने लिया, तो यहाँ पे 3,15,000 माफ हो गया। तो यहाँ पे हमें देना कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इससे कम ही देना पड़ेगा। जैसे कि आप 4-5 ईएमआई जैसे ही पेड करेंगे तो ये वाला जो पेमेंट है, ये पैसा आपके अकाउंट में इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐड आपका हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऐड आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपको ईएमआई कम पेड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे भाइयों के दिमाग में होता है। और यहाँ पे दोस्तों अब आता है 35% माफ का, यहाँ पे दिया गया है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से। और उसके बाद लॉग इन टू अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देनी है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, कैप्चा आपसे पूछेगा। कैप्चा देने के बाद गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मोबाइल नंबर आपने पहले दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा देके और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका आधार नंबर, और जो आधार नंबर आपका है वो आधार नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, मिस्टर एंड मिसेस सेलेक्ट करके आवेदक का नाम आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे परियोजक एजेंसी, ठीक है, मेन यहाँ पे यही आता है परियोजक एजेंसी का। तो सेलेक्ट एजेंसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जहां पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है डीआईसी। ये डीआईसी ऑफिस आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। डीआईसी ऑफिस का मतलब होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी ऑफिस है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है और यहीं पे आपको मिलके और सभी जो डॉक्यूमेंट है आपको जो ऑफलाइन जमा करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट आपको डीआईसी ऑफिस में ही जाके जमा करना पड़ता है। इसका एड्रेस आपको कैसे मिलेगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डीआईसी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो भी आपका स्टेट है वो आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको डीआईसी ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है परियोजक कार्यालय। ये आपको यहाँ पे परियोजक कार्यालय दिख जाता है, जो ऑफिस का इनका नाम है और जहां पे इनका ऑफिस है एड्रेस भी आपको दिख जाता है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे लीगल टाइप। यहाँ पे आप इंडिविजुअल है, मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था। अगर आप नॉन इंडिविजुअल है तो नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है जेंडर। आपका जेंडर जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। क्वालिफिकेशन आपका 8 क्लास से ऊपर ही होना चाहिए। और बहुत सारे मेरे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर 8 पास से हम नीचे है तो क्या हमें कोई दिक्कत होने वाली है, तो नहीं। यहाँ पे दिया गया है कि अंडर 8 वाले भी ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर अंडर 8 है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन पास आउट है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पत्राचार हेतु पता, आपको अपना एड्रेस डाल देना है जहां पे कोई पत्र आ सके। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे यूनिट का लोकेशन देना है, जहां पे आपका दुकान हो वो लोकेशन और यहाँ पे एड्रेस आपको दे देनी है। एड्रेस जैसे ही देंगे उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने जो दुकान खोला है वो क्या खोला है। तो जो आपने पहले दिया था मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विस, वही आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट इंडस्ट्री एंड एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी जैसे कि इडॉल मेकिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी वर्क, अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको और भी मिल जाते हैं। जो भी काम आप करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 234 एंट्रीज यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि चप्पल मेकिंग, मतलब चप्पल या जूता बनाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेट मेकिंग, ठीक है। उसके बाद फोटो फार्मिंग, अगर आप फोटो बनाते हैं जैसे कि फ्रेम में लगाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्शियल इंडस्ट्री, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जो आप अपने हिसाब से मतलब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस देने के बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है आप उत्पाद कौन सा बेचते हैं, जैसे कि मतलब यहाँ पे जैसे इडली आप बनाते हैं, ठीक है, तो इडली में क्या क्या सामान लगता है वो सभी कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि चप्पल आप बेचते हैं तो चप्पल में आपको क्या क्या सामान इंग्रेडिएंट आप यूज करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ईडीपी ट्रेनिंग। अब दोस्तों जो भी भाई हमारे ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किए हैं वो उनको ईडीपी ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ईडीपी ट्रेनिंग कैसे किया जाता है और ईडीपी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे होता है, वो हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बता देंगे कि आपको ईडीपी ट्रेनिंग कैसे करना है और ईडीपी ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने वहां पे लागत बताया था कि कितना लागत हमारा लगने वाला है, तो वो लागत आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद रोजगार आप कितने लोगों को दे रहे हैं, 2 लोग 1 लोग, जितने लोगों को दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक का विवरण आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपका बैंक का विवरण है, जैसे कि हमारा बैंक का विवरण है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आपका सेंट्रल बैंक में होगा या यूबीआई में होगा, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होगा, ठीक है, या मतलब आपका यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे और भी बैंक है, जो बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पे सभी बैंक का अकाउंट दिया गया है, जो आपका बैंक में अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका बैंक कहाँ है वो आप डाल देंगे, पता डाल देंगे, बैंक का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको बता देनी है। दूसरा बैंक भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि CGTMSE का लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो चलिए अगर आप उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने पीएमईजीपी के बारे में कहां से सुना है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कहां से आपने पीएमईजीपी के बारे में सुना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डाटा पे आपको क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको चले जाना है डीआईसी ऑफिस में, ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा या आपको डीआईसी ऑफिस से कॉल भी आएगा कि आपने अप्लाई किया है। तब यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट वो बताएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ऐसे में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें, आपके पास एक आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों एक एक होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास दुकान का मतलब जो भी मतलब यह है मतलब आपको लाइसेंस है या जो भी चीजें हैं दुकान का वो आपको आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जीएसटी होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआर फाइल करते हैं वो अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी विस्तार से बताई जाएगी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और जो जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट देने के बाद आप यहाँ पे 25 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने 8 लाख या 9 लाख या 5 लाख या 4 लाख के लिए अप्लाई किया है वहां पे भी आपको सब्सिडी मिलेगी और 25 लाख लोन लेने में भी आपको सब्सिडी मिलती है। तो चलिए दोस्तों यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।